Hello students, good morning to all of you. So today I am going to explain a very conceptual question that why pull is easier in comparison to the push. Pull जो है push के मुकाबले आसान क्यों है? Okay, so let us try to find out this और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. So first of all I take a body. Okay, मैं एक body लेता हूँ एक horizontal surface के ऊपर and I try to push it. Okay, मैं पहले से पुल करने की कोशिश करता हूँ. ओके, पुल करने का मतलब लाइक आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दैट. ये हुआ इसको पुल करना. ओके, दिस इज अ पुल. मैं इस बॉडी को ऐसे खींच रहा हूँ. सो लाइक आई एम पुलिंग दिस बॉडी. सो लेट अस सपोज आई अप्लाइड द पुलिंग फोर्स लाइक मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, सो फर्स्ट वी मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी. दिस इज वेट mg. लेट अस सपोज इसका मास जो है वो स्मॉल m है. ओके, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है. सो हमने जो फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल के साथ पुल करती बार, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो फर्स्ट आई आल्सो रिजॉल्व द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. ये आ जाएगा f cos थीटा एंड सेकंड वन ऊपर की डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट इज f sin थीटा. तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और साथ में इस पे यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरह की फोर्सेज जो है इस बॉडी पे लग रही हैं. ये कुछ ऐसा इसका डायग्राम है. दिस इज लाइक mg, this is force, this is f cos theta, this is f sin theta. Similarly normal reaction भी इसी तरफ, and this is our frictional force. ये कब है? जब हम पुल कर रहे हैं. ओके, अब इसका mg का जरा डायग्राम देखते हैं. वेट और नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं. लाइक दिस इज द कंडीशन वेयर वी आर पुलिंग इट लाइक mg and like body is not going into a vertical direction, so vertically act करने वाले forces are like balanced with each other. So mg is equal to r plus f sin theta. Okay students, so r का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास mg minus f sin theta. So r is coming like mg minus f sin theta. So as we know that what is the expression for friction? Friction is mu f is equal to mu r. Okay, so now I'm going to write the expression for friction. तो मैंने यहाँ फ्रिक्शन को स्मॉल f से डिनोट किया है, तो मैं स्मॉल f से ही करूँगा. r का वैल्यू हमने निकाल लिया. लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ये हम जानते हैं f इज इक्वल टू म्यू आर होता है, और हम यहाँ पर r की जगह क्या पुट करेंगे? mg माइनस f साइन थीटा. ओके स्टूडेंट्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 नोट कर लें. मतलब कि जब आप पुल कर रहे हैं उस समय पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कि मान लीजिए सरफेस रफ सरफेस है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहां पर वो है म्यू mg माइनस f साइन थीटा. तो मैं इसे नोट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 को, एंड इसके बाद में पुश के लिए डायग्राम सॉल्व करूंगा. पुश के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा. इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस कम टू सॉल्व द पुश को सॉल्व करते हैं. पुल के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव कर लिया है, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ. पुल के केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है म्यू mg माइनस f साइन थीटा. ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन यू आर पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट. नाउ पुश करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास हमने m लेके रखा था. तो पुश करती बार स्थिति किस तरह से होगी? पुश करने का मतलब है कि लाइक आई हैव टू अप्लाई द फोर्स इन दिस वे. इस तरह से पुश करना है किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक इस तरह से पुश करना है ऐसे. दिस इज द पुश. ओके, सो मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इस फोर्स को. लाइक आई अप्लाइड पुश जो मैंने किया है वो भी मैंने f ही किया है, वहां पर सेम करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू डू द कंपेरिजन. ओके, तो इसलिए सेम फोर्स से करना पड़ेगा. तो मैं इसे जब आगे ऐसे प्रोड्यूस करूंगा बिकॉज आई हैव टू रिजॉल्व दिस, प्रॉपरली रिजॉल्व करना होगा. सो ओके, like this angle is theta. Okay, let us suppose this angle is theta. This angle is theta means this angle is theta with the horizontal, and so its vertical opposite angle is also like theta. Okay, मान लीजिए हम थीटा एंगल पे ऐसे पुश कर रहे हैं, तो इसे रिजॉल्व करने के आई जस्ट प्रोड्यूस इट फर्दर एंड स्टार्ट इट फ्रॉम ओरिजिन हियर. तो अच्छे से ये रिजॉल्व हो जाएगा, आपको रिजॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी. सो दिस कंपोनेंट इज f cos थीटा एंड पुश करती बार ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका f sin थीटा. ये हमारी जो पुश की फोर्स है उसको हमने रिजॉल्व करके लिखा कि भाई हम इसको पुश कर रहे हैं ऐसे, और इसको ऐसे हमने फर्दर प्रोड्यूस किया रिजॉल्व करने के, ताकि प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर पाए. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से जो फोर्स लगती है तो वो रिजॉल्व करने में गड़बड़ी कर देते हैं, साइन कॉस ऊपर नीचे कर देते हैं. ओके,
सो हमने इसे रिजॉल्व किया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, यू जस्ट टेक इट, पास इट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेक्स इट डायरेक्शन वेरी प्रॉपर. सो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा. नाउ इस बॉडी का डायग्राम देखते हैं. इस बॉडी का वेट जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, वो नीचे एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. सो लाइक वी आर पुशिंग इन दिस वे, सो इट गोज इन दिस वे. सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कुछ ऐसे इसके ऊपर अप्लाई होगा. ओके, सो नाउ हम इस बॉडी का बॉडी डायग्राम तो हमने बना ही लिया, बट यहाँ इसको और क्लियर करके बनाते हैं. सो दिस इज लाइक एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ साइन थीटा. साथ में इसी तरफ में mg भी है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है और इस तरफ को फ्रिक्शनल फोर्स है. ओके, तो हम अगेन यहाँ पर वर्टिकली फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, बिकॉज सिस्टम इज इन वर्टिकली, इट इज नॉट हैविंग एनी ऐसा रिलेशन, so we balance the vertical forces here. So vertical forces comes out to be normal reaction is equal to F sin theta plus mg. Okay, this is the normal reaction in the case of push. Okay, नीचे की तरफ F sin theta और mg दोनों लग रहा है, so we add that F sin theta plus mg. Okay students, अगेन हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे और दोनों एक्सप्रेशंस को फिर इक्वेट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लाइक फ्रिक्शन होता है, या ऐसे पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर. सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वही सरफेस है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है. सो आर इज बेसिकली एफ साइन थीटा प्लस एम जी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. इसे मैं 3 नंबर नाम दिया था. सो अब आई थिंक इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, अब हम रिजल्ट से ही एनालाइज करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं. सो सिचुएशन कुछ ऐसी है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा प्लस एम जी. ओके, दिस इज फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुश एंड दिस इज द फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुल. ओके, तो आप दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए. पुल वाला जो एक्सप्रेशन है फ्रिक्शन का, पुल वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें वेट से कुछ माइनस हो रहा है. ओके, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स कम है. यहाँ वेट में कुछ ऐड हो रहा है, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है. सो इसी कारण की वजह से हमारा जो पुल है वो पुश के कंपैरिजन में आसान है. इक्वेशन आपको क्लियरली बता रही है. तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप पुल करते हैं तो पुल फोर्स का जो एक कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, वो आपके वेट को बैलेंस कर रहा है. ओके, लेकिन जब आप पुश करते हैं तो आपके जो कंपोनेंट ऑफ पुश फोर्स है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पुश फोर्स है, वो आपके वेट के साथ एडअप हो जाता है, जैसे यहाँ भी हो रहा है. ओके, सो इसके एडअप होने का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो फ्रिक्शनल फोर्स पे पड़ता है, बिकॉज फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और वेट में जब कुछ ऐड होगा अल्टीमेटली नॉर्मल रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा एंड वी हैव मोर फ्रिक्शनल फोर्स देयर. सो इसी कारण की वजह से पुश के केस में हमारे पास ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है. सो इट इज नॉट सो इजी इन कंपैरिजन टू द पुल. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पुल इज इजियर in comparison to the push, because in case of a pull like our force is balancing our weight. Okay, हमारी फोर्स हमारे वेट को बैलेंस कर रही है, लेकिन पुश के केस में वही फोर्स का एक कंपोनेंट वेट में एडअप होके फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है. ओके, सो इस कारण की वजह से हमारे पास जो पुल है वो आसान है. विद दैट आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो थैंक यू वेरी मच.